नमस्कार। आई होप सभी अच्छे होंगे। गोल्ड एंड सिल्वर में ही क्यों इन्वेस्ट करें? जो आपने अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का पूरे विश्व में असर देखा होगा, तो आपने देखा होगा सभी लोग गोल्ड और सिल्वर के पीछे भाग रहे थे। सारी कंट्रीज गोल्ड एंड सिल्वर को परचेज करने में लगे थे, ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास में गोल्ड एंड सिल्वर। शेयर मार्केट में बाकी सेक्टर्स डाउन रहे, लेकिन गोल्ड एंड सिल्वर इतना हाइक पे गया। तो इसका कारण क्या है, क्यों सब लोग इसके पीछे भाग रहे हैं? तो आज इस वीडियो में हम इसे क्लियर करेंगे, तो वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर देखें। गोल्ड एंड सिल्वर हमारे पोर्टफोलियो में क्यों जरूरी है? तो देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर एक ग्लोबल कमोडिटी है जो किसी भी देश की इकोनॉमिक और वहाँ की पॉलिटिकल रिस्क से आपको बचाती है, क्योंकि इन दोनों कमोडिटीज़ के प्राइस ग्लोबली डिसाइड होते हैं। और रही बात रिटर्न्स की, तो उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स पहले भी समझने पड़ेंगे। इसमें पहला है इक्विटी में निवेश। जब भी हम इक्विटी में निवेश करते हैं तो उसमें दो रिस्क काम करते हैं, एक कंट्री का रिस्क, दूसरा है ग्लोबली रिस्क। कंट्री का रिस्क से मतलब है कि किसी भी देश का, मान लो किसी दूसरे देश से कोई युद्ध हो जाए या कोई किसी प्रकार का क्राइसिस आ जाए, तो उस स्थिति में उस देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो उतनी बेहतर नहीं होती, वहाँ का शेयर मार्केट उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता। बेशक बाकी के देश के शेयर मार्केट अच्छे से काम कर रहे हों, लेकिन वो कंट्री वाला जो रिस्क है, जो युद्ध वाला जो रिस्क है, वो हमारे देश में चल रहा है, इस वजह से मेरा पोर्टफोलियो ग्रो नहीं कर पाता है। दूसरा है ग्लोबली रिस्क। जैसे कोविड आया था, एक तरीके से पूरा विश्व उसमें महामारी की चपेट में आया था, जिसकी वजह से दूसरे देशों के शेयर मार्केट ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अब दूसरे देशों से भी शेयर मार्केट का थोड़ा कोरिलेशन तो होता ही है। जैसे हम अमेरिका की मार्केट पर थोड़ा बहुत हमारा शेयर मार्केट कनेक्ट करता है, तो उस स्थिति में भी पोर्टफोलियो ग्रो नहीं करते हैं, जबकि गोल्ड एंड सिल्वर में ऐसा नहीं होता है। दूसरा पॉइंट, इसमें आप बैंक की जो एफडीज हम कराते हैं उसे ले सकते हैं। बैंक की एफडी वेल्थ प्रिजर्वेशन का तो एक अच्छा सोर्स है, लेकिन वेल्थ ग्रो नहीं कर पाता है, क्योंकि बैंक की एफडी टैक्स देने के बाद इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाती है। इसमें एक पॉइंट आप करेंसी डिवैल्यूएशन का भी ले सकते हैं। डिवैल्यूएशन कब होता है? जब भी कोई देश करेंसी को ज़्यादा मात्रा में प्रिंट करता है, और लगभग सभी देशों ने समय समय पर ऐसा किया है, तो वहाँ की करेंसी डिवैल्यूएट होती है। तो ऐसी स्थिति में हमारे देश का स्टॉक मार्केट हमें उस डिवैल्यूएशन से प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। कुछ सेक्टर्स को प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन ओवरऑल मार्केट अगर देखा जाए तो उतना वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। इस कमजोर हुए करेंसी के अगेंस्ट गोल्ड एंड सिल्वर हमारे पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करते हैं। तो गोल्ड एंड सिल्वर का ग्लोबली कमोडिटी होने के कारण आप अपने देश के करेंसी रिस्क से भी खुद को बचा पाते हैं। तो आप इस मंदी जैसे माहौल में भी लोग गोल्ड एंड सिल्वर के पीछे इसलिए भाग रहे थे क्योंकि ये एक ग्लोबल कमोडिटी है। और कमोडिटी में इन्वेस्ट क्यों करें, इस पर एक डिटेल वीडियो भी बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो भी जा करके देख लें। तो गोल्ड एंड सिल्वर आपके पोर्टफोलियो में अवश्य ही होना चाहिए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। पहली वीडियोस में हमने कहा है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हो, चाहे गोल्ड ईटीएफ हो, या फिजिकल फॉर्म ही क्यों ना हो। फिजिकल फॉर्म बेशक उतना अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ ना होने से तो बेटर ही है। इसीलिए लोग कम रिस्क और हाई रिटर्न्स के लिए गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं। इस बारे में आपका क्या सजेशन है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो ऐसे ही फाइनेंशियल, एजुकेशनल और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज आपसे मिस ना हो। और वीडियोज अच्छे लगे तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।